भागलपुर के तपस्वी नर्सिंग होम में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। तपस्वी नर्सिंग होम में यह पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना पहले भी देखी गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुल्तानगंज से एक महिला स्टोन का इलाज कराने आदमपुर के तपस्वी नर्सिंग होम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार के पास पहुंची, जिसका ऑपरेशन कर दिया गया। उसके बाद वो घर गई तो अचानक पेट में दर्द उठा। फिर वो चेकअप के लिए आई तो डॉक्टर ने मरीज और उसके परिजन को काफी डराते हुए कहा कि इसे हेपेटाइटिस है और इसे आईसीयू में रखकर इलाज करना पड़ेगा। मोटी रकम भी ले ली गई। डॉक्टर के द्वारा इलाज में लापरवाही के चलते महिला की जान भी चली गई। इसको लेकर परिजनों ने घंटों जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्टाफ नवीन कुमार मरीज को काफी टॉर्चर करते हैं, साथ ही यहाँ रह रहे मरीज के साथ 2 लोगों को भी काफी टॉर्चर किया गया। स्टाफ नवीन का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से चले जाओ वरना कोई तुम्हें मार देगा। अंततः महिला की मौत हो गई। हंगामा देख सूचना पाते ही आदमपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और माहौल को शांत कराते हुए शिनाख्त में जुट गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कुछ हुआ, क्या हुआ? मेरा नाम सतीश हुआ। जो एक्सपायर की वो मेरी बड़ी मम्मी है। एक्चुअली हुआ क्या था, इनको पथरी हुआ था पहले, ठीक है, पेट में दर्द हुआ था। तो 5 दिन पहले हम लोग यहाँ पे एडमिट करवाए थे। 8 तारीख में रात को एडमिट करवाए थे। 8 तारीख में एडमिट करवाया गया था तो सर के पास। हॉस्पिटल का नाम क्या? मृत्युंजय सर। जॉन्डिस निकला था हल्का सा, बट उसके बाद ऑपरेशन कर दिया गया, ठीक है। उनके डिस्चार्ज हो गया 5 दिन के बाद। अच्छा, सब चीज़ ठीक था, सब नॉर्मल थी। घर गई, फिर पेट में दर्द उठ गया। तो जब यहाँ वापस आया, चेकअप फिर से हुआ तो बोला कि इसको हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस हो गया, जो बहुत बड़ा रोग है। इसका इलाज हम आपको आईसीयू में भर्ती करके करना पड़ेगा। तो हम लोग ने कहा ठीक है। आईसीयू का चार्ज बताया गया कि डेली आपको 10,000 रुपये अप्रोक्स लगेगा और आपको एडमिट रहेगा। तो एडमिट हुआ गया। हम लोगों को लगा 2 दिन का ठीक था, परसों एडमिट करवाए हम लोग। परसों भी ठीक था, कल भी ठीक थी। तो शाम को क्या हुआ, उसको टॉर्चर किया गया है। तो क्या टॉर्चर किया गया है, उसको बोला गया है कि तुम न अपने बेटा सबको बोल दो कि मार देगा, यहाँ सब बदमाश लग गया है। और वो बोली ही बात, अपने बेटी को बोली ही बात कि तो सब जो यहाँ से मार दे। टॉर्चर भी करता था, जैसे हमारा भाई और मेरी बहन रहती थी यहाँ। जैसे कि ये जाता था, मैं जरा भाई हुआ तो हम लोग जाते थे मिलने के लिए। तो वहाँ जो स्टाफ है, उसका नाम क्या, नवीन नाम है, क्या नाम है स्टाफ का, नवीन, वो मिलने हम जो है ना दूसरे जगह दिखा कर का आए। यहाँ पर लगभग 10 बजे रात में, 7 तारीख को 10 बजे रात में भर्ती किए। डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाया कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो डॉक्टर साहब बोले, चेक किए रिपोर्ट, हम बताया कि सर इसमें जॉन्डिस है और सूजन भी है। बोला कोई बात नहीं, आपको 8 तारीख को हम मॉर्निंग में ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन करने के बाद फिर 3 दिन के बाद फिर जांच हुआ तो नॉर्मल, बोला कि नॉर्मल पेशेंट है। बोला कि फिर लगभग 11 तारीख को हम शायद घर गए, 12 को घर गए हम, 12 को घर गए। और उसके बाद जाने के बाद अचानक वहाँ फिर दर्द उठ गया। यहाँ के बोला फिर भर्ती करवा लिए हम 13 तारीख को। भर्ती करने के बाद 1 दिन रखने के बाद पानी तानी चढ़ा। बोला उसके बाद फिर आए, बोला कैसा, बोला ठीक है। फिर दर्द दे ही रहा था। उसके बाद बोला कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। हम बोले चार्ज वगैरह क्या लगता है सर, बता दीजिए, हम गरीब आदमी कहाँ से करेंगे। और उसके बाद फिर बोला कि ऐसे बोला हमको कि 12,000 रुपये आपको लगेगा, मैक्सिमम खर्च लगेगा आपको। बोले कि ठीक है। फर्स्ट डे में से हम कराए थे, 14 को रात में कराए थे, 10 बजे रात में। उसके बाद कराए। उसके बाद फिर हम 15 तारीख को आए। बिल में हमसे 15,000 लिया। बोले एडवांस हमको बिल चाहिए हमको, तो वो हम बिल किए 15,000 रुपया। और उसके बाद फिर हम आए 15 तारीख को, फिर दिया हमको 23,000 का बिल दिया हमको। बोला कि नॉर्मल चल रहा है, जो 23,000 का बिल दिया। हम बोले कि क्या चीज़ का ले रहा है, 12,000 बोल करके हम 23,000। फिर हम वो भी हमसे, हमारी माँ बच जाएगी उस, हाँ माँ। फिर अभी क्या हुआ कि जैसे रात में हम लोग देख करके गए 9 बजे रात में। बोला हम मिल कर गए हम अपनी मम्मी से। मिलने के बाद वहाँ गए तो बोली ठीक है ठाक, एकदम बढ़िया नॉर्मल था। रिपोर्ट भी उसका चेक किए हम, रिपोर्ट में भी पूरा नॉर्मल था। और उसके बाद मॉर्निंग में अचानक फ़ोन करता है कि आपका पेशेंट सीरियस है। आज मॉर्निंग में अचानक उसके सीरियस है। उसके बाद डॉक्टर साहब ऐसे 3 दिन से हम डॉक्टर साहब के पास, इसका स्टाफ जो था बोल रहे थे हमको स्टाफ मिलना है। तो बोलता था सुबह मिलिएगा, शाम। 3 दिन के बाद आज हमको डॉक्टर साहब से मिला है। आज जब मिले, हंगामा करने के बाद डॉक्टर साहब मिला है। वो डॉक्टर साहब क्या बोले कि नॉर्मल पेशेंट, कोई ऐसा कोई वेंटिलेटर में बिना पूछे डाल दिया है।
और उसके बाद बोला कि डॉक्टर साहब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं फिर खोल देंगे इसके भी। आज डेट कर गए, मतलब डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर अभी डॉक्टर साहब आ ही नहीं रहे थे, बोलेंगे कि अचानक ये हमारा कोई नहीं है, मेरा पेशेंट को ही मार दिया गया है, क्योंकि जब हम यहाँ पर हम लोग आए पेशेंट होश में ही नहीं है। 1 घंटा पहले पेशेंट ठीक था। हम लोग सुल्तानगंज से हैं, जमीन जगह बेच करके। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पान की गुमटी में सैयद शाहनवाज हुसैन का एक फोटो लगे होने को लेकर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। आज इसी बाबत भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर कोर्ट में हाजिर हुए। गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन बीरपुर से भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र मंटू मोदी और ब्यास चौधरी को 2009 में हुए आचार संहिता मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि चुनाव में अधिकारियों की मनमानी होती है और नेताओं को फंसाया जाता है, लेकिन कोई भी साक्ष्य नहीं होने के चलते न्यायालय ने हम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। मैं न्यायालय का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ में कहा कि हम लोगों को कोर्ट में खड़ा होना होता था, सब काम छोड़कर न्यायालय में आना होता था। हम लोग मानसिक रूप से काफी परेशान हो जाते थे। यह अधिकारियों को सोचना चाहिए, बिना साक्ष्य के इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। वहीं बीरपुर के भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि बिना गलती के अधिकारियों को इस तरह परेशान करना सही नहीं है। कोई साक्ष्य रहे तो इस पर कार्य किया जाए, बेवजह किसी को तंग करना ठीक नहीं है। झूठा केस था, 14 साल पुराना केस था। 2009 में एक सरकारी अफसर ने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया और आज उसमें माननीय अदालत ने हम चारों लोगों को से बाइज्जत बरी कर दिया और कोई साक्ष्य बिहार सरकार दे नहीं पाई। बिहार सरकार की तरफ से केस था और बिहार सरकार 2009 में जो तत्कालीन बीडीओ थे उन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया। 14 साल कोर्ट में हम लोग दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस गया, इतनी बार आए, लेकिन जब भी अदालत ने बुलाया कानून का हमने सम्मान किया और आज सच्चाई की जीत हुई है। हमारे साथ जो दिव्यांग हैं इनके यहाँ कोई कैलेंडर नहीं लगा हुआ था, फिर भी इनको परेशान किया गया। 37 दिन तो ये जेल में रहे क्योंकि इनको नोटिस नहीं मिल पाया था। और हम व्यास मिश्रा जी और मंटू मोदी जी और इंजीनियर शैलेंद्र जी बीरपुर के लोकप्रिय विधायक, उन चारों लोगों को आज अदालत ने साक्ष्य बरी कर दिया है। अब ये मुकदमा सदा के लिए ख़त्म हो गया है, लेकिन इसकी जो टीस है सबसे ज़्यादा मंटू मोदी ने, दिव्यांग ने सही है। इनके पास तो बैसाखी भी नहीं है। परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आचार संहिता लगने के बाद सरकारी अधिकारी के द्वारा जिस तरह ये केस किया गया बिना वजह का, आज हमारे कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने हम लोग को बरी किया है। शाहनवाज जी दिल्ली से आते जाते रहे, मंटू मोदी को खामखा जेल जाना पड़ा और व्यास जी, तो आज सबसे पहले तो हम अपने जज साहब को, माननीय कोर्ट को और हमारे वकील साहब जो नभय जी और भोला बाबू दोनों जो है हम लोग के 13-14 साल से आज लड़ते रहे, तो और आज शाहनवाज जी बोले ही कि हम लोग दोनों इनके दोनों तरफ जो है कंधा हैं और इनका जो है एक रोड भी बनाएंगे इन्हीं के नाम से, इनको साइकिल भी देंगे और इनकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने हैं। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट,
ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, ममा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। ईद के मौके पर डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। जीन्स पर फ्लैट 50% की छूट, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। साथ ही शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, फॉर्मल पैंट पर पूरे 40% का फ्लैट डिस्काउंट पाएं। एक के साथ एक बिल्कुल फ्री ले जाए। साथ ही 2 खरीदे और 3 पाए। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए और पूरे परिवार के साथ भरपूर छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल जेल के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर कार हादसे का शिकार हुआ। कार इस कदर दुर्घटनाग्रस्त हुई कि उसके परकच्चे उड़ गए। कार की गति इतनी तेज थी कि पलटकर उल्टा दीवार से टकरा गई, जिससे कार पर सवार 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार में जगह जगह खून के धब्बे लगे हैं। इस कार में जो 2 लड़के थे वो दोनों लड़के फरार हैं। पुलिस को अभी तक कार सवार की जानकारी नहीं मिल सकी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कार को क्रेन से उठाया और थाने ले जाकर शिनाख्त में जुट गई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की। शाहनवाज हुसैन ने मोतिहारी में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है। भाजपा ने शराबबंदी का समर्थन किया था, मौत के तांडव का नहीं। आखिर नकली शराब बिहार में घुसती कैसे है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर तथ्य को छुपाया जा रहा है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, शराबबंदी बिहार में लागू है। भारतीय जनता पार्टी ने भी शराबबंदी का समर्थन हमने किया था, लेकिन मौत के तांडव का समर्थन नहीं किया था। ये क्या हो रहा है? लोगों की जिंदगी जा रही है। आखिर नकली शराब बिहार में घुसती कैसे है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और जो लोग इसमें जिनका देहांत हुआ है उनका जबरदस्ती अंतिम संस्कार कराया जा रहा है, तथ्य को छुपाया जा रहा है और छोटे अधिकारी इसमें नपरे हैं और बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई इसमें नहीं हो रही। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान धान अधिप्राप्ति, बाढ़, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रही योजना और गर्मी के दौरान लू से बीमार होने वाले मरीजों के लिए अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था की गई है, इसको लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही गर्मी के समय में भूजल स्तर में लगातार गिरावट होने से आम लोगों को होने वाली पानी की समस्या से कैसे निपटा जाए, इसके साथ ही लगातार जिले में आग लगने की घटना में लोगों को हो रही परेशानियों से किस तरह मदद पहुंचाई जाए और आग से बचाव की क्या उपाय किए जाए, इसको लेकर बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। वहीं सभी विभागों की समीक्षा की गई। कई विभागों में धीमी गति से चल रहे कार्यों पर जिलाधिकारी ने आपत्ति जाहिर की। सरकार की जो योजनाएं हैं उसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 47वीं दीक्षांत समारोह आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां जोर शोर से चल रही है। टीएनबी कॉलेज स्टेडियम परिसर में 26 अप्रैल को होने वाले 47वें दीक्षांत समारोह में बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शिरकत करेंगे। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के टीएनबी कॉलेज स्टेडियम में करीब 1900 डिग्रीधारी छात्रों को राज्यपाल के हाथों डिग्रियां दी जाएगी, जबकि करीब 200 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा, जिसके लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। वहीं तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने कहा कि 26 अप्रैल को दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल के आगमन को लेकर एसएसपी डीएम से गहन बैठक हुई है, जहां प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा इंतजाम होगा। वहीं कुल सचिव ने कहा कि 46वां दीक्षांत समारोह का आयोजन कोरोना संक्रमण को लेकर नहीं हो पाया था। जिन छात्रों को 46वां दीक्षांत समारोह के लिए डिग्री के अलावा पैसा लगा है, वैसे छात्रों का पैसा वापस होगा। भागलपुर के नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत किशनपुर में निर्माणाधीन 4 लेन का काम जोरों से चल रहा है। स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन काम को अपनी कुछ मांगों को लेकर रोक दिया और मुख्य मार्ग को घंटों बाधित कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा भी किया, जिस पर लोगों ने ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने की मांग कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि हम लोगों का खेत रोड के उस पार है, 4 लेन निर्माण हो जाने के बाद आने जाने में परेशानी होगी, इसलिए अंडरपास या 4 लेन का निर्माण कराया जाए ताकि हम लोगों को सुविधा हो और सड़क दुर्घटना न हो। वहीं हंगामे की सूचना पर मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन पैकेज 3 का निर्माण करा रही कंपनी मोंटे कार्लो के जीएम व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। जीएम करनीश कुमार तिवारी ने कहा कि हम लोग गांव वालों को सर्विस रोड दे रहे हैं, विशेष किसी सुविधा के लिए एनएचआई से बात करेंगे। मेरा घर में 2 व्यक्ति एक्सीडेंट अभी घर में पड़ा हुआ है, दोनों का स्टील सीट है, सेट है स्टील, एक तो के पैर में है, एक तो में। अभी हमको पैसा नहीं होता है, सरकार हमको मदद कर रहा है। आज खाना पैसा 2 लाख से ऊपर खर्च कर दिया। अभी यहाँ क्या किए हैं? अभी यहाँ क्या किए? अभी कुछ नहीं, अभी तो यही इसको बंद कर रहा है। जो सब बंदे कर देगा तो हम लोग जाएंगे कैसे? मेरा खेत है इधर, कैसे हम छापेंगे बोलिए? ये बकरी नेमना सर सबके खेत है, इन्ने घर से इन्ने जाना से हमरा इन्ने जैते हमरा कना का बाल बच्चा गरीब बरोद अभी की करी लो जी? काम करी नाला बना रहे, नाला बन रहा, रोड बंद करी लो। हाँ, की मांग करे जो? हमरा चाहिए ओवर ब्रिज, अच्छा अंदर ब्रिज, साधन चाहिए हमरा। बकरी नेमना मनुष्य सब के लिए मांग कर रहे हैं। जो हमारा इनको रास्ता जो दिया है वो सर्विस रोड से दिया हो, ठीक है। ये मेन कैरेजवे पे आने की बात कर रहे हैं। मेन कैरेजवे पे एक्सीडेंटल पॉइंट होता है गाँव का, जो हम नहीं दे सकते। सर्विस रोड इन्हीं लोगों के लिए दिया गया है कि सर्विस रोड पे लोग चढ़ेंगे, फिर यूपी के अंदर से घुस के फिर ऊपर चढ़ेंगे। डायरेक्ट हम जंक्शन देख के यहाँ पे चढ़ा नहीं सकते। तो अभी किस आश्वासन पर ये लोग माने सर? किस आश्वासन पर? ये एनएचआई से बात करेंगे ये लोग, ठीक है, भारत सरकार से बात करेंगे। अगर वो बोलता है हमें डाइंग डिजाइन के अनुसार कि यहाँ आप जंक्शन बना सकते हैं तो फिर हम लोग आगे बनाएंगे। लेकिन सर फिलहाल अभी के लिए उनको हम छोड़ दिया हूँ, 15 दिन के लिए उनको बोल दिया हूँ कि 15 दिन में आप लोग देख लो, अगर हो सकता है परमिशन हमको मिल जाएगा बनाने को तो बनाएंगे, नहीं तो सर इतने सारे लोगों की समस्या है जिसका कुछ समाधान तो होना चाहिए। छोड़े अभी ना, समाधान के लिए 15 दिन का टाइम मिलेगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बीसीए के छात्र परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर धरना पर बैठ गए। बीसीए 6 सेमेस्टर के छात्र का आरोप है कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय 1, 2, 3, 4 का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है और परीक्षा फॉर्म आवेदन भरने को लेकर तिथि घोषित कर दी गई है। वहीं 6 सेमेस्टर वाले बीसीए के छात्रों को विश्वविद्यालय रेगुलेशन कहकर परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा, जबकि पिछले साल प्रमोटेड छात्रों को भी परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति मिली हुई थी, लेकिन हम लोगों को इस बार फॉर्म भरने से वंचित किया जा रहा है, जिसको लेकर हम सभी बीसीए के छात्र परीक्षा नियंत्रक के प्रवेश द्वार पर धरना पर बैठे रहेंगे, अन्यथा हम लोगों को ही परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति देनी होगी। बीसीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और सर हम लोगों का सर सेमेस्टर 2 और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है, जिसके कारण हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं सर। 2 भी है, 3 भी है और 1 भी है, 4 भी है। इसका अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया, जिसके कारण हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं सर। हम लोग 19-22 सेशन के स्टूडेंट हैं सर। अभी जो है जो फॉर्म भरने के लिए 6 सेमेस्टर में, हाँ हम लोग 6 सेमेस्टर के फॉर्म भरने वाले। इसमें क्या कहना है आपको? सर हम लोग को कहना यही है कि सर उन लोग सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 का रिजल्ट दे दे, हम लोग फॉर्म भर लेंगे अपना।
और नहीं तो हम लोग को फॉर्म भरने दिया जाए। नहीं, यहाँ के प्रमोटेड जो है वाले को फॉर्म जो है रेगुलेशन के हिसाब से नहीं भरने दिया जा रहा है। नहीं सर, विश्वविद्यालय का आदेश है। तो इसमें आप क्या, इससे पहले तो भरने दिया गया था सर, हम लोग के जो सीनियर थे उसको भरने दिया गया था, सेम यही रूल था सर। वो लोग भी प्रमोटेड था, वो लोग को भी फॉर्म भरने दिया गया है। पिछले बार तो पहले कौन कोरोना काल का समय था सर, उससे पहले भी तो भरने दिया गया है। आज सर यहाँ नहीं हो रहा है, उससे पहले सर उसको दिया गया है फॉर्म। 2017 वाला सेशन का जो था स्टूडेंट उसको फॉर्म भरने दिया गया है सर। 2016 सेशन का स्टूडेंट जो है उसको फॉर्म भरने दिया गया है सर। माह रमजान का आधा से ज्यादा रोजा पूरा हो चुका है, वहीं रोजा इफ्तार का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ने लगा है। रविवार को आलोक कुमार मोदी की तरफ से सिविल सर्जन कैंपस की हजरत मेहंदी सा रहमतुल्लाह हजरत अंजाम सा रहमतुल्लाह के मजार पर दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में रोजेदार सहित समाज सेवी व स्थानीय लोग शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल देखने को मिला। इफ्तार पार्टी में सभी समुदाय के लोगों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया। इफ्तार पार्टी में उपस्थित सभी लोगों ने मुल्क की शांति, सौहार्द, अमन व चैन की दुआ मांगी। इफ्तार पार्टी में अख्तर सईन, नौसाद आलम, शमशेर आलम, महेश, चंदन कुमार, संजय कुमार शाह, राजन लाल, अमित कुमार सहित बड़ी संख्या में रोजेदार सहित समाज सेवी व स्थानीय लोग मौजूद थे। रोजा इफ्तारी का फजीलत बताते हुए बताया गया कि जिस आदमी ने किसी रोजेदार को इफ्तार करवाया तो उस आदमी को उतना ही सवाब मिलेगा जितना सवाब रोजेदार के लिए है। उन्होंने कहा कि जो रमजान के महीने में रोजेदार को इफ्तार कराता है उसके गुनाहों की मगफिरत की जाती है, साथ ही रोजेदार के बराबर ही इफ्तार करने वालों को सवाब मिलता है। रमजान का महीना लोगों के लिए काफी अजीम है। इस महीने में लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुदा की इबादत करनी चाहिए। इस महीने में कुरान पाक का अवतरण हुआ था। रमजान के हसीन मौके पर इफ्तार की पार्टी रखी थी जिसमें शहर के बहुत सारे अकीदतमंद लोग आए थे और मज़ार के तमाम अरकान कमेटी भी यहाँ मेंबर लोग तशरीफ़ फरमा थे और शहर के दीगर मोहल्ले से लोग यहाँ इफ्तार किया और नमाज मगरिब भी हुई और एक दूसरे की मिलत की दुआएं की और देश और समाज के लिए दुआएं की गई। हम लोग सभी मिल के जितने कमेटी के सदस्य हैं, हाफिज साहब हैं, हम लोग सभी भाई बहन, कुछ लेडीज सब भी है जो कि कमेटी में है, सब मिल के हम लोग इफ्तार पार्टी रखे थे जी। आपका नाम? यहाँ के खूबी, यहाँ मेरा नाम आलोक कुमार। यहाँ की खूबी यही है कि यहाँ गंगा जमुना तहजीब का एकदम मिला जुला रूप आपको यहाँ देखने मिलेगा। पूरे भागलपुर शहर में इकलौता जगह है जहाँ हम सभी मिल के इफ्तार पार्टी करते हैं। हर पर्व हर त्योहार यहाँ हम लोग मिलकर मनाते हैं। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के पहाड़ के तलहटी में बसे सामपुर गांव में भीषण अगलगी की घटना हुई, जिसमें 25 घर जलकर राख हो गए। जब तक ग्रामीण और दमकल की टीम आग पर काबू पाती तब तक 35 घर जलकर राख हो गए थे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घर में रखा कोई भी सामान नहीं बचाया जा सका। अगलगी में 2 दर्जन से अधिक छोटे बड़े मवेशियों की मौत हो गई। कई घरों में शादी की तैयारियां हो रही थी। रमजान के बाद बेटियों की शादी होनी थी। सारे सपने एक झटके में आग में मिल गए। अधिकांश अग्निपीड़ित रोजा में हैं। रोजेदार सड़क पर आ गए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।